हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो मिले हैं अपोनेंट ये इंडोनेशिया के, इनका नाम है गैस 7543138 और अंक है 2255। तो अंक बढ़िया है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। तो मैं भी E2 से पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजिशन में रखा है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, देखिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ नए मूव चलूँ, ओपोनेंट को ट्रैप करूँ। लेकिन जो आजकल लोग वीडियो डालते हैं उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रियल प्लेयर है दोस्तों। तो जो वीडियो लोग डालते हैं उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं, लेकिन मेरे मैचेस में कोई भी मूव और स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है, क्योंकि अपोनेंट जब मूव चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं मूव चल सकता हूँ। तो मैं कुछ नया करने का ट्राई कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कुछ नया मूव चलने की कोशिश करता हूँ। तो क्वीन को F3 पोजिशन में रख देता हूँ, क्वीन बाहर लेके आया हूँ। तो क्या क्वीन का ट्रैप कुछ सक्सेसफुल होगा? नहीं हो पाएगा। देखिए तो यही होता है डिफरेंस। तो इन्होंने तुरंत अपना नाइट बाहर निकाल दिया है, तो मेरा अटैक जो F7 पोजीशन पे था वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये अपना C8 वाला बिशप G2 पोजीशन पर रख सकते थे। लेकिन अब एक काम करूँगा और अपने, देखिए इन्होंने E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखा है, तो सबसे पहले मैं D3 वाले पॉन को D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो इस पॉन को मारना मेरी मजबूरी है और मैं मारना भी चाहता हूँ और अपना क्वीन वापस ले आऊँगा इस पोजीशन पे। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा और बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूंगा, सबसे ज़रूरी मूव है मेरे लिए। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूंगा। तो नाइट मैंने D3 2 पोजीशन पे ले लिया है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे कैजलिंग करनी चाहिए? यस, अब कैजलिंग कर लेनी चाहिए और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्हें क्वीन सामने से हटाना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि मैं अपना नाइट हटाने वाला हूँ और ये खिलाड़ी इतने तो बड़े हैं ही कि इनको पता चल गया होगा कि मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या कोई गलती की है? नहीं। सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मैं आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं डबल मूव चल दिया और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा F नहीं मारा इन्होंने, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, ये कैजलिंग कहाँ करेंगे ये मुझे देखना है। तो अपने बिशप को अगर मैं उठाकर G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो डिपेंड करेगा इनकी कैजलिंग के ऊपर, उसके बाद ही कोई मैं आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। और जैसे कि नाइट हटाएंगे इन्हें अपना रूख हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूख मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने बिशप को वापस C3 पोजीशन पर ले आऊँगा और इंतज़ार करूँगा इनके मूव का। तो ये अपने क्वीन को मुझे लग रहा है E6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जिससे कि मेरा A2 वाला पॉन मार सकें। कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को C4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे? मुझे लग रहा है कि इन्हें मेरे बिशप मार ही देना चाहिए। खिलाड़ी होशियार है और अभी तक बढ़िया मूव इन्होंने चला है, मेरा बिशप नहीं मारा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है।
तो क्या मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूं? अगर मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो अगर इन्होंने नाइट से मारा, नहीं मारेंगे। जैसे मैं बिशप से मारूंगा, ये अपने नाइट से, कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लेता हूं और इसको B3 पोजीशन में रख देता हूं। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। ठीक है, मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, देखिए बढ़िया। तो इनके इस बिशप को तो मुझे मारना ही पड़ेगा और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये कैंसिलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। तो बहुत ही खूबसूरत मैच और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, तो अगर कैंसिलिंग कर लिया है तो मैं नाइट बाहर निकालूंगा। बहुत ही ज़रूरी है नाइट बाहर निकालना, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूंगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं बिशप, नहीं 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 नहीं, तो अब एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं B3 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनका मूव, क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखूँ, ये मुझे सोचना है। देखिए क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक दे देना चाहिए या नहीं? क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं इनका रूक मारूंगा, लेकिन मैं रूक मारूंगा नहीं, मैं वेट एंड वॉच की नीति अपनाऊंगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। मैं अपने क्वीन को वापस C3 पोजीशन पर मुझे रखना ही पड़ेगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये नाइट वापस A4 पोजीशन पर रखेंगे? नहीं, इन्होंने चेक दिया है, तो मैं अपने इस रूक को बाहर ले आऊँगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए मूव तो इन्होंने अच्छा चला है और ये मेरे क्वीन को मारना चाहते हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने किंग को एक कदम पीछे ले लूँगा, जिससे कि ये चेक ना दे, ये मेरा A2 वाला पॉन ना मार सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैं अपने बिशप को उठाकर F2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मेरे नाइट को ना मार सके। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक को अगर मैं उठाकर, नहीं नहीं रूक नहीं, ठीक है, रूक को उठाकर D2 पोजीशन में रखना है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो मूव तो ये अच्छा चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए चेक कहीं से पड़नी नहीं चाहिए। इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों।
ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। नाइट बाहर निकालना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, हाल फिलहाल में कहीं से भी चेक नहीं पड़ रही है। तो नाइट मैंने बाहर निकाल लिया। देखना ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका एक नाइट तो मुझे मारना ही है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चल सकता हूँ। बढ़िया। तो जैसे ही देखिए, मैं आपको बोल रहा था कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है, तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्हें लगा था कि ये मेरा क्वीन मार देंगे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। तो इनका एक नाइट मारा जा चुका है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। इनका ये रूख भी मारा जा चुका है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अपने इस ए। नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो अपने नाइट को अगर मैं D4 पोजीशन में रखता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए फंसा हुआ मैच है एकदम। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अब मैं इन पर थोड़ा सा अटैक करने वाला हूं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अटैक करने वाला हूं, तो ये भाई नाइट बड़ा ख़तरनाक यूज़ कर रहा है। इनका नाइट मुझे बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। नाइट को मारना ही पड़ेगा। कैसे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को अगर मैं एक कदम आगे चल सकता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने नाइट को अगर मैं उठाकर, कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं, तो मैं नाइट से इनका B5 वाला पॉन मार देता हूं। तो या तो इनका नाइट मारा जाएगा या फिर ये मुझे चेक दे सकते हैं। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो ये मेरा नाइट तो नहीं मार पाएंगे और अपना नाइट इन्हें बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये कैसे बचाएंगे अब मुझे देखना है, वरना इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो वापस नाइट को मुझे D4 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा।
तो एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। अपने अब बिशप को यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बिशप मैं ले आया हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, और बिशप को मैं अब B3 पोजीशन में लगा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको एक चेक दूं? नहीं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव देख चलेंगे, ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है। तो क्वीन बाहर लेके आना ही पड़ेगा, कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, क्वीन मैं बाहर लेके आ गया हूँ, तो मैं इनका एक नाइट मार सकता हूँ, और अपॉर्चुनिटी देखनी है मुझे कि नाइट मारने की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं अपने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन में रखूँगा, और इनका एक नाइट मारा जाएगा। और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं, क्योंकि चेक तो ये कहीं से दे नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे, और गलती इन्होंने कर ली है। देखिए, बहुत बढ़िया मैच है, फंसा हुआ मैच है एकदम। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इनका नाइट मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, इनका जो एक पॉन था E4 वाला, मैंने उसको अभी तक नहीं मारा, और जानबूझ के मैंने नहीं मारा था। तो अब इनका नाइट तो मारा ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इनका नाइट मारा गया। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट तो मारा ही जाएगा, तो नाइट किससे मारूं, ये मुझे सोचना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट मारा जा चुका है। तो अब मैं इनको ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूं दोस्तों। तो इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की थी मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो इनका बढ़िया मूव, अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर मैं D5 पोजीशन में रख सकता हूं, जिससे कि मैं इनका C6 वाला पॉन मार सकूं, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि फंसा के रखा हुआ है हमने इनको, अभी तक कहीं से चेक दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक चेक दूंगा और इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए, तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं। देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो समझ गए इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैंने इनको क्वीन मार दिया। तो देखिए, इस मैच में आपको क्लियर होगा, मैं लगभग फंसने वाला था। मैंने नए मूव नॉर्मली मैं ट्राई नहीं करता, इसीलिए नहीं करता हूँ। देखिए, मैच इतना लंबा खिंचा और मैं भी फंस ही गया था लगभग, लेकिन मैंने सोचा कुछ नए मूव तो चलते रहने चाहिए। चेस में तभी मज़ा आता है जब आप कुछ नया चलें। तो मेरा तो नाम ही है आई एंजॉय डिफीट, मतलब मैं तुझे तो हार ही पसंद है। तो हार इसलिए पसंद है, जब हारते हैं तो आप नए नए मूव सोचेंगे और नई स्ट्रेटजी सोचेंगे, तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो ओपोनेंट आएगा, चाहे वो मुझे हराए या मैं अपोनेंट कर रहा हूँ, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छा लगा हो, या लगाओ मेरा कंटेंट लीक सेट करो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।